चाहता हूँ कि हमारे गांव में, हमारे देहात में कुछ ऐसे शमशान हैं जो बंद पड़े हैं और किसी भी तरह का कोई भी शमशान का गांव देहात में कोई स्थान नहीं है। मैं सरकार से यह भी मांग करता हूं कि गांव में और कस्बों में बगल के नदी के किनारे भी शमशान की व्यवस्था की जाए। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं पटना अपना क्रियाक्रम करने के लिए और यहाँ भी कोई अच्छा सा जगह नहीं मिलता है। बांसघाट तो बंद है और बाकी जितने भी शमशान पटना के हैं सब नरक में तब्दील हैं। इस पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। और जो तुष्टीकरण का ठप्पा लगा हुआ है कि आप कब्रिस्तान घेर देते हैं और हमारा शमशान को नरक बना के रखते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। अभी जो भी लोग हैं वे केवल तुष्टीकरण में लगे हुए हैं, असली मुद्दे से भटकाने के लिए तुष्टीकरण करते हैं। यहाँ तो असली मुद्दा है हिंदुओं का शमशान कितना गंदा है। जो हमारे नेता लोग हैं और तुष्टीकरण जो करते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, और मैं हिंदू का बहुत बड़ा ध्वजवाहक हूँ और कोई कहता है मैं मुस्लिम का बहुत बड़ा ध्वजवाहक हूँ। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हमारा हिंदू धर्म क्या इतना निम्न स्तर का हो गया है कि एक बाबा के लिए इतना बड़ा भीड़ जुटाने लगते हैं लोग? वो प्रायोजित भीड़ था, किसी दल के द्वारा इकट्ठा किया हुआ भीड़ था। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो आज इतना बड़ा सनातनी बने हुए हैं, तो उस समय जब सरकार में थे, नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाए हुए थे और सत्ता में थे, तब कब्रिस्तान की घेराबंदी हो रही थी। बड़े बड़े कब्रिस्तान घेरे जा रहे थे, कब्रिस्तानों को चकाचक किया जा रहा था और हिंदू धर्म का एक अंतिम संस्कार का जो अंतिम घड़ी होता है, शमशान, जहाँ व्यक्ति अगर गुजर जाता है तो उसे जलाया जाता है। हम पूरे बिहार में देख रहे हैं कि पूरा शमशान नरक में तब्दील है। किसी भी शमशान में चले जाइए, आपको नरक का नज़ारा बिल्कुल महसूस होगा। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कभी भी आपने हिंदू का जो अंतिम क्रियाक्रम का स्थल होता है उस पर ध्यान दिया? आप भी सरकार में थे। यानी कुल मिलाकर लोग तुष्टीकरण करते हैं। वास्तविक ध्यान अगर देना है तो हिंदुओं का शमशान भी जरा चकाचक करके दिखाइए। यहाँ तक मैं सर कट